कानपुर देहात से बड़ी खबर है। यहाँ कप्तान साहब जो हैं वो किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, एसएसपी साहब जो हैं वो लगता है सोए हुए हैं, जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब जब फोन कर कर पूछा जाता है उनसे तो मीटिंग में इतने व्यस्त हैं, लेकिन क्राइम रेट जो है, क्राइम का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है। संजीत यादव के घटनाक्रम से भी कप्तान साहब सबक जो है नहीं ले रहे हैं। पता नहीं कौन सी मीटिंग में इतने व्यस्त हैं कि एक तरफ क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मीटिंग इन जनाब की खत्म नहीं हो रही है। 17 जुलाई से एक युवक जो है वो गायब हुआ है, अभी तक कोई सुराग नहीं पुलिस के हाथ में। 17 जुलाई की रात से ब्रजेश नाम का शख्स जो है वो गायब हुआ है। अपहरणकर्ताओं का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। 20 लाख की फिरौती मांगी गई है। परिजनों से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो परिजन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। ये ऑडियो आपको सुनाते हैं, ऑडियो क्लिप को जरा ध्यान से सुनिए और फिर सोचिए कि परिजन कितने दहशत में होंगे। 17 जुलाई को ब्रजेश नाम के शख्स का अपहरण किया गया। हेलो। हाँ भाई, 5 दिन के अंदर पैसे का इंतजाम कर लो। इसके पहले पुलिस को सूचना नहीं करना, ठीक है? ठीक। पुलिस को सूचना की तो मैं मार दूंगा से, ठीक? ठीक। वो हम अभी हम बता रहे हैं सबको कर गए, वो हम कर लेंगे, ठीक है? ऐसी वो ना करना भाई साहब, ठीक है? वो हम कर लेंगे। 5 दिन बाद फोन करूंगा, ठीक है? 5 दिन तक कोई कॉल नहीं हो सकती है। नहीं, थोड़ा हम तुमसे संपर्क रखेंगे, थोड़ा कर गए तो हम तुमको वो करे रहेंगे। ठीक है, इस नंबर पर मेरा फोन आ जाएगा टाइम से। ठीक। पुलिस को फोन नहीं करना, सुन रहे? पुलिस को फोन नहीं करना, ब्रिजेश हमारे पास है। अच्छा। 20 लाख का इंतजाम करो, ठीक? पुलिस को सूचना की तो मार दूंगा इसे। चलो भाई साहब, फोन अगर लगाएं तो हमारा फोन रिसीव कर लेना तुम्हें। ठीक। अपहरणकर्ताओं द्वारा किसी तरीके से फोन वगैरह फिरौती मांगी गई है क्या आपसे? भतीजे ने जो लड़के का फ़ोन है उसी फ़ोन पर ये मिलाते रहे। जब सूचना मिली तो स्विच ऑफ बता रहा था। 10 मिनट बाद खुल गया लड़के का फ़ोन। तो फिर उसने जो है बात की तो उसने लड़के से मांगा कि इतने दो, 5 दिन की मोहलत है। नहीं, अपहरणकर्ताओं ने किसी तरीके से फिरौती की मांग तो नहीं की आप लोगों से? मांगी ना 20 लाख रुपए। 20 लाख मांगे हैं 5 दिन में। 17 जुलाई को अपहरण किया गया है ब्रजेश का और अभी तक पुलिस के हाथ जो है खाली है। 20 लाख की फिरौती मांगी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं सुमित का। सुमित, एसएसपी साहब से बात करने की कोशिश की, कितने बिजी हैं, कितने मीटिंग कर रहे हैं? ग्राफ तो एक तरफ क्राइम का बढ़ता जा रहा है, जनाब फोन भी नहीं उठाते। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगता है संपर्क हमारा टूट गया हमारे सहयोगी से, लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले में पुलिस जो है गंभीर नजर नहीं आ रही है। पहले ही हमने देखा बर्रा में क्या कुछ हुआ, पूरे देश ने देखा, लेकिन बावजूद इसके कानपुर देहात में 17 जुलाई से युवक जो है लापता है। 20 लाख की फिरौती मांगी जाती है और पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। जब जब पूछा गया एसएसपी साहब से तो वो मीटिंग में बिजी हैं, मीडिया से मुखातिब होना भी उन्हें नागवाज गुजर रहा है। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बात करने की आपने कोशिश की एसएसपी साहब से, मीडिया के सामने आ रहे हैं, कहां हैं? क्या गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके लिए दर्ज करवानी पड़ेगी? बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से मामला आया, 17 तारीख को एक अपहरण होता है जिसके बाकायदा एक फिरौती की रकम भी मांगी जाती है, जिसके बाद जो है परिजन जो है बार बार कह रहे हैं पुलिस जो है कुछ बोलने से इनकार कर रही है। पुलिस बिल्कुल भी नहीं बोल रही है कि आखिर जो है क्या वजह है, क्या आखिर अपहरणकर्ताओं तक पहुंच पाए हैं। और मीडिया को जब भी पूछने की कोशिश की जा रही है तो उनके पीआरओ साहब फोन उठाकर यह कहते हैं कि वो मीटिंग पे हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कानपुर में लापरवाही पुलिस की देखने को मिली, जिसके बाद जो क्या हस हुआ वह आप देख सकते हैं। लेकिन अगर कानपुर देहात जिले की बात की जाए तो कप्तान साहब इतने सख्त होने के बावजूद भी जो मानते हैं वो अपने आप को कि हम सख्त हैं, तमाम कार्रवाइयां करते हैं छोटी मोटी पे, लेकिन इतने बड़े मामले को लेकर पुलिस आखिर शांत क्यों है? मीडिया क्यों गुमराह किया जा रहा है? परिजनों को क्यों शांत कराया गया है? और परिजन से जब बात करते हैं तो परिजन बिल्कुल शांत है। एक पिता जरूर है जो बराबर कह रहा है कि हमारे बेटे को अपहरण किया गया है, आज 8 दिन हो गए हैं, उसका लापता है, कोई भी जानकारी नहीं है। जी श्वेता।
सुमित, क्या स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि कहानी मीडिया के सामने बतानी क्या है, या फिर अपहरणकर्ताओं के साथ साठगांठ? क्या माने, इस चुप्पी को कैसे देखें? पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। आप थाना गए होंगे जहां मामला दर्ज किया गया है, क्या अपडेट? कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार? देखिए, थाने में की अगर बात की जाए तो जहाँ कप्तान साहब बोल दें तो फिर थाने के थाना अध्यक्ष क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी बात है, कानपुर देहात के जो एसएसपी साहब हैं, जो कहते हैं वही थाना अध्यक्ष को बोलते हैं, वही सिपाही बोलते हैं, वही सब कुछ बोलते हैं। रटा रटाया एक सवाल होता है कि हमको कुछ नहीं जानकारी है अभी इस मामले में। जब कप्तान साहब से बात की, 2 बार नहीं 3 बार बातचीत की, तो उनमें सवाल आता है कि पीआरओ साहब फोन उठाते हैं, पीआरओ साहब कहते हैं मीटिंग में है, कोई जवाब नहीं देते हैं, केवल ऑफिस में बैठकर ही सारे कागजों पर साइन करने के बाद ही ये सब सवाल है। अब सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी चूक अगर होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? सारा आरोप जो है मीडिया पर लगाने की भी कोशिश की जाती है। कभी कभी खबरों को चलाने के बाद रिपोर्टरों के ऊपर मुकदमे भी लिखे जाते हैं। ऐसे हैं जिले चाहेंगे विनोद कुमार, बीजेपी के विधायक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनोद कुमार जी, क्या हो रहा है? कभी पूछा है कप्तान साहब को बुलाकर आखिरकार ये क्या हो रहा है? बर्रा का केस पूरा देश देख रहा है और अब 17 जुलाई को अपहरण हुआ है युवक का। अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। एसएसपी साहब इतनी जहमत भी नहीं उठा रहे कि मीडिया के सामने आए। देखिए, हमारी डेली एसपी से बात हो रही है, अनुराग वत्स से। ये मैटर निश्चित रूप से कई दिन हो गए हैं और ये जो लड़का था पाल साहब, ये इनफैक्ट अंदर थे और ये खुद ही ताला बंद करके गए हैं। कौन ताला बंद करके गया, ये एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। पुलिस लगी हुई है, पूरी तन्मयता के साथ में काम हो रहा, हम लोग भी लगे हुए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। एक टेलीफोन आया था उसी दिन जिस दिन ये हुआ था, कुछ पैसे की बात हुई थी। उसके बाद से न तो कोई टेलीफोन आ रहा है और न तो कोई किसी तरह की बात हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि बर्रा का मामला आपने देखा, 2 किलोमीटर से कम के दायरे में रखा गया था और पुलिस के हाथ खाली, न तो सर्विलांस। कई सवाल उठ रहे हैं सर, साठगांठ की बात सामने आ रही है। आप कह रहे हैं आपसे रोज बात हो रही है अनुराग वत्स की, मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, क्या बोलना है? आप देखिए, मैं कप्तान के बारे में क्या कहूँ, इससे अभी आपने कहा तो मैं सामने हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। सर, तो आपको तो अपडेट देनी चाहिए ना। पुलिस के हाथ खाली है और ये जो नौसिखिए है सर, बर्रा में तो यही दिखा ना। और अभी भी देखिए, हमने गोंडा में देखा किस तरीके से पुलिस ने काम किया। अगर पुलिस चाह ले, ये बात तो कही जाती है कि अगर पुलिस चाह ले तो एक बच्चे का खिलौना उसके हाथ से कोई नहीं छीन सकता। लेकिन एसएसपी साहब आपको कह दे रहे हैं हम बहुत तन्मयता से लगे। तन्मयता से कहाँ लगे? कौन सी मीटिंग कर रहे हैं सर? कौन सा महाकाव्य लिख रहे हैं? नहीं, ये बात सही है आपकी बात जो आप कह रही हैं कि इस तरह से बच्चे का अपहरण हुआ है या जो भी है, अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इसकी जानकारी अभी तक मेरे संज्ञान में भी नहीं है। मैं भी डेली कप्तान से बात करके पूछ रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि टीम लगी हुई है, टीम गठित हो गई है, टीम लगी है, काम कर रही हैं। लेकिन अब कहाँ काम कर रही, कहाँ से, अभी तक तो कोई सुराग मिल नहीं पाया। विनोद जी, आश्चर्य की बात है कि आपसे अगर इस तरह से कप्तान बात कर रहे हैं, ये झूठी दिलासा दी जा रही है। कभी ब्रजेश के पिता से आपने बात करने की कोशिश की? कभी पूछा उनसे? आपने उनकी हालत देखी है सर? वो मीडिया के सामने कुछ कहने से कतरा रहे। डर का माहौल क्या है? परिवार किस तरीके से इस वक्त उस माहौल से गुजर रहा होगा? मुझे मालूम है, मैं ब्रजेश जी के मैं क्षेत्र में ही हूँ, मैं मोहिल क्षेत्र का विधायक हूँ, तो मुझे मालूम है किस तरह से कितना कष्ट है और हम सबको कष्ट है। इनफैक्ट ये और जैसे जैसे लंबा समय होता जा रहा है, कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मैं आपसे मैडम यही कह सकता हूँ कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और देखिए जल्दी कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं सर, एक उम्मीद चाहती हूँ मैं आपसे, क्योंकि आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको एसएसपी साहब फोन कर रहे हैं तो एक बार मीडिया के सामने आके कहानी बताने, जो महाकाव्य वो लिख रहे हैं, जो बाद में शायद स्टोरी जब कंप्लीट हो जाएगी उनकी, तब शायद उन्होंने सोचा कि वो मीडिया के सामने आके कहेंगे। वक्त बीत रहा है सर, आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। मीडिया के सामने आके कम से कम एक ब्रीफ तो करना चाहिए कि पुलिस किस तरीके से लगी हुई है। सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ कागजी कार्रवाई। अगर आपकी रोज बात हो रही है तो क्या आप कप्तान साहब को ये कहेंगे क्यों मीडिया से भाग रहे हैं? विनोद जी,
लो, फोन काट दिया। बीजेपी के विधायक विनोद कुमार कटियार से हमारी बातचीत हो रही थी। उसी क्षेत्र के विधायक है और कहना है कि रोजाना मतलब डेली बेसिस पर अपडेट ले रहे हैं। अपडेट किस चीज का दे रहे हैं कप्तान साहब, अब आप खुद अंदाजा लगाइए। जो कप्तान, जो एसएसपी मीडिया से कतरा रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, वो रोज बात कर रहे हैं। सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, अभी हमने क्षेत्र के विधायक से बात की। विनोद कुमार जी का कहना है कि रोज बात हो रही है एसएसपी साहब से, तन्मयता के साथ पुलिस जो है वो जुटी हुई है। 17 जुलाई को अपहरण होता है युवक का और उसके बाद इतना वक्त बीत गया, पुलिस के हाथ खाली है। क्या हो रहा है यूपी में? अब देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में आपको अच्छी तरह पता है, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस सोती रहती है। अपहरणकर्ता के पैसे भी लेके अपहरणकर्ता भाग जाते हैं पुलिस के सामने, तब भी पुलिस नहीं कुछ कर पाती। और आज जो घटना आप बता रहे हो, लगातार इतने दिनों से वहाँ पे सांसद जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, तो उनको बात करनी चाहिए। अब तक पुलिस, मुझे लगता है कि पुलिस पूरी तरह से काम नहीं कर रही उत्तर प्रदेश के अंदर में। कहीं न कहीं पुलिस की निष्क्रियता है और पुलिस पूरी तरह से फैल हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर में। एक तरह से जंगल राज चल रहा है, बस ये समझ लीजिए आप। या कभी भी आप कानपुर, लगातार कानपुर घटनाएं आप देखती जा रही है। अभी उसकी लाश तक नहीं मिली है शायद उस बच्चे की। अगर अनुराग जी इन पूरे मामलों को देखें तो कहाँ, मुझे तो लगता है संलिप्तता है या छूट दी जा रही है। सांसद कह रहे हैं कि दिल्ली में हैं, 2 दिन बाद आएंगे तो पीड़ित परिवार से मिलेंगे। अगर दिल्ली में हैं तो वो अपडेट तो ले रहे होंगे। आखिरकार इलाके में इस तरह के क्राइम रेट जो है बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस कप्तान जो है वो चुप बैठे हैं, खामोशी। इस खामोशी को क्या माने? ये खामोशी जो है परिवार पर भारी पड़ रही है। मुझे लगता है इस तरह की बातें करना कि हम दिल्ली में है, आजकल तो फोन का सिस्टम है, किसी भी आप फोन मिलाइए और फिर से बात कर लीजिए। आपको काम फोन पे करना है। अगर आप एसएसपी, डीआईजी और आईजी फोन पे बात करेंगे तो आप उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली होना है। लेकिन चूंकि सरकार जाति धर्म में बिजी है, सरकार कहाँ का जनता के समस्या में बिजी है। यहाँ कोरोना इतनी तरह से फैला हुआ है, लोग परेशान है, पूरी की पूरी जाति धर्म में लोग बुरी तरह से परेशान, लोग राजनीति में बिजी है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जनता के लिए कुछ करना चाहता है। नहीं, गोंडा में तो हमने देखा अनुराग जी, पुलिस और एसटीएफ ने चाह लिया तो 24 घंटे के भीतर अपहरित लड़का बरामद कर लिया गया। फिर यहाँ कानपुर में क्या हो रहा है? तो नहीं, मैं उसके लिए बोलता हूँ ना, एकाध उन्होंने बधाई, हमने उसके लिए बधाई भी दी, लेकिन घटनाएं कितनी ज्यादा हो रही हैं। आप ये देखो ना, कानपुर में कितनी घटनाएं हो रही है। अभी जो कानपुर के सामने पैसा लेके भाग गया, आपने देखा ही होगा। फिरौती का पैसा उनके सामने लेके भाग गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? फिरौती का पैसा लेके भागा ना। इस तरह से कितने लोगों की, अब कैसे बताएं, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन पूरी तरह से नाकाम हुआ है अपराध को रोकने के लिए। सरकार की बात आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सिस्टम पंगु नजर आ रहा है। वही मैं, सरकार उसी में आ गई ना, सिस्टम में आ गया। नहीं, सरकार ने सख्ती दिखाई। गोंडा में अगर बात हुई, अगर गोंडा में काम कर सकती है पुलिस और एसटीएफ, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकती है? यानी सिस्टम में खामी है। पूरे प्रशासन, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ये उंगली उठ रही है। नहीं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर उंगली उठनी है। पुलिस डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। आज जब आईपीएस रेट लिस्ट जारी करता है, कितना इतना पैसे से थाने और उनके जिले दिखते हैं, इससे पहले क्या रेट लिस्ट जारी नहीं? जी अनुराग जी, विनोद जी जो कि विधायक हैं उसी इलाके से, कानपुर देहात से, विनोद कुमार कटियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले भी जुड़े थे और उनका कहना है कि एसएसपी रोज अपडेट उनको दे रहे हैं कि तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। विनोद जी, साफ तौर पर अनुराग भदौरिया का कहना है कि सरकार सख्त नहीं है, पुलिस प्रशासन जो है, पूरा सिस्टम एक तरह से सड़ चुका है। आप लोग सुस्ती बरत रहे हैं, यही वजह है कि पुलिस डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है ठीक से। ये सीधा आरोप आप लोगों के ऊपर। देखिए, ऐसा है मैडम, अनुराग भदौरिया जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ये मेरा विषय नहीं। हमारी सरकार पूरी तन्मयता, ईमानदारी के साथ काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में तुष्ट प्रशासन चल रहा है। ये बात है, ये घटना घटी है, इसके लिए हम लोग सब लोग शर्मिंदा हैं और अभी भी हम लोग पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी तरह से रिकवर किया जाए, और ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्दी जो है ये रिकवर होंगे और ये इसका पूरा कटाक्ष करेंगे, इस पूरे प्रकरण का कटाक्ष करेंगे। सुन रहे हैं अनुराग जी, विनोद जी का कहना है हम तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। अब ये तो सुनते सुनते कान पक गए 3.5 साल से। अब आप जिसकी घटना देखो, जब गाजियाबाद में घटना हुई, विक्रम दुष्टी जी की मौत हुई, तब भी यही कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी। देखिए अनुराग जी, आपकी सरकार में आप
3 साढ़े 3 साल पहले आपका शासनकाल था, आपके शासनकाल में किस तरह घटनाएं घट रही थी ये आपको भी पता है। अभी माँ बेटी का तब भी यही कह रहे थे। मेरा अभी अमेठी में एक फौजी के पिताजी की हत्या हो गई, तब भी ये यही कह रहे थे। अभी लखनऊ में एक दौड़ा के बच्चे एक लड़के को गोली मार दी, उसकी हत्या हो गई जिंदा ने, तब भी ये यही कह रहे थे। ये तो अभी उन्नाव में 2 बच्चियों की लाश मिली, तब भी यही कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के तो रटे बैठाए शब्द है ना। आदरणीय योगी जी विनोद आए, कुमार जी, विनोद जी भाई साहब, जी विनोद कुमार जी, थोड़ा कान खींचिए। अगर रोज बात हो रही है कप्तान साहब से तो थोड़ा कान खींचने की जरूरत है। अगर कान नहीं खींचेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, ना कि अनुराग भदौरिया की। वो तो सवाल उठाएंगे, लेकिन विनोद जी यहाँ कान खींचने की जरूरत है। कान खींचिए वरना नुकसान आपको होगा और सवाल जो जनता है वो आपसे करेगी। अनुराग भदौरिया जी और विनोद कुमार कटियार जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।